हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी और भी कई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज़ की हुई है प्लांट क्लासिफिकेशन की, और प्लस उसके साथ साथ हमने बायोमॉलिक्यूल्स की पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको देखिए और क्लास को अपने आप को इम्प्रूव करिए क्लास को देख करके। दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। 50 क्वेश्चंस का हम लोग का ये सीरीज़ है प्लांट क्लासिफिकेशन का, जिसका पहला क्वेश्चन, पहले वीडियो हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है। जेनेरा प्लांटेरम एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है आपके लिनियस, हचिंसन, बेंथम एंड हुकर एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों, जो स्पर्मेटोफाइटा है उसको बेंथम एंड हुकर ने, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बेंथम एंड हुकर, इसके आंसर है। लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में इसके देखते हैं कि जो बेंथम एंड हुकर थे, उन्होंने जब क्लासिफाइड किया तो इनके सिस्टम को नेचुरल क्लासिफिकेशन बोला गया। इनके क्लासिफिकेशन को नेचुरल क्लासिफिकेशन बोला गया। और इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा यानी बीजीय पौधे, उन्होंने उसको 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। किस में रखा गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा, कि इस प्रोटिस्टा में इनको रखा गया है। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। प्रोटिस्टा में दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। इनमें समस्त कोशिका जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और लैंड लॉक मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन लॉक्ड होते हैं, मेम्ब्रेन लॉक्ड इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि RH विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। पहला है एनिमेलिया, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है मोनेरा, चौथा है प्रोटिस्टा। तो किस संघ में रखा गया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा गया है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोनेरा। ऑप्शन 3 मोनेरा में रखा गया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे आपके सामने है। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 किंगडम में किसने विभाजित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी साल जो टीजीटी 2016 का बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉज इट ऑल। इसके जो 8 किंगडम में इसमें विभाजित किया गया है, उनके जो नाम है वो वॉज इट ऑल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा किसके अंदर आते हैं? अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे एक करेक्शन है कि हमने आपको बताया कि सभी जीवों में जो 2 एम्पायर्स के 8 किंगडम किसने विभाजित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिवर स्मिथ हो जाएगा। ये ऑप्शन सी नहीं होगा, वॉज इट ऑल नहीं होगा, इसका होगा कैलिवर एंड स्मिथ। चलिए इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीसीड एंड सब स्पीसीज के बीच की श्रेणी मतलब उसके बीच का लाइन क्या कहलाता है? सिबलिंग स्पीसीज, सेमी स्पीसीज, सुपर स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेमी स्पीसीज। इस स्पीसीज को हम लोग देख लेते हैं, सेमी स्पीसीज। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बायोलॉजी टर्म को बताया था। बायोलॉजी टर्म किसने दिया था?
तो हम लोग देखते हैं अरस्तु, लैमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? बायोलॉजी टर्म दिया था लैमार्क ने। बायोलॉजी टर्म लैमार्क ने परिचित कराया था। और अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहते हैं। जो हमारे अरस्तु हैं इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहते हैं अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, डी कंडोले, हुकर, लिनियस एंड एरिस्टोटल। तो हम सभी जानते हैं जो टैक्सोनॉमी से सबसे पहले परिचित कराया था वो थे हमारे कैरोलस लिनियस। एरिस्टोटल को अभी हमने बताया, अरस्तु को कि वो जीव विज्ञान के और जूलॉजी के पिता कहे जाते हैं। अगला है टैक्सोनॉमी शब्द खोजा था। टैक्सोनॉमी शब्द किसने खोजा था? टैक्सोनॉमी शब्द किसने खोजा था? आपके सामने ऑप्शन है डी कंडोले, थियोफेस्टस और प्लिनी और लिनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी कंडोले। टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, टैक्सोनॉमी में अध्ययन जिसने किया था वो थे कैरोलस लिनियस, लेकिन जो शब्द दिया था वो थे डी कंडोले। ठीक है, बात करें थियोफ्रेस्टस की, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, जीव वनस्पति विज्ञान के पिता हैं ये। लिनियस हैं, टैक्सोनॉमी के पिता हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं थी? वंश तथा जाति, वर्ण तथा गण, संघ तथा कुल तथा जगत तथा वर्ग। इंग्लिश में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जीनस एंड स्पीसीज, क्लास एंड ऑर्डर, फाइलम एंड फैमिली, किंगडम एंड क्लास। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सी श्रेणी नहीं थी। तो श्रेणी क्या होगी? ये जो आपका ऑप्शन सी है ये फाइलम और फैमिली, यही नहीं थी। कैरोलस लिनियस ने स्पीसीज एंड सब स्पीसीज के बारे में बताया था और ये सब बाकी सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, लेकिन फाइलम और इसके बारे में, कुल के बारे में डिस्कस नहीं किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एक संवर्ग नहीं है? इकोटाइप, बी प्रजाति, एंड सी जाति और ऑप्शन डी है गण। कौन सा एक संवर्ग नहीं है? देखिए, जाति और प्रजाति तथा गण का वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं, जो कि उस वातावरण में रहने के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नॉट पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इकोटाइप हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर इकोटाइप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक बुक है जिसका नाम है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है? एंगलर, प्रांटर, हचिनसन एंड ओसवाल्ड टिप्पो। बताइए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे हचिनसन साहब हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। लीनियस ने द्विनाम नामकरण की विचारधारा, द्विनाम पद्धति का जो नामकरण विचारधारा है सर्वप्रथम प्रकाशित की। इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है पूछ रहे हैं? सिस्टमा नेचुरी, जेनरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम एंड फिलोसफिया बॉटेनिका। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले उस विचारधारा को रखा था स्पीसीज प्लांटेरम में। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम में इन 1753। सन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि इन्होंने रखा था। ये बुक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ बुक्स और हैं, जैसे सिस्टमा नेचुरी भी इनकी किताब है और स्पीसीज प्लांटेरम भी इनकी किताब है। स्पीसीज प्लांटेरम इनकी तो है ही, और क्या फिलोसफिया बॉटेनिका भी इनकी बुक है। जेनरा प्लांटेरम इनकी बुक नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने विचारधारा किस में रखी थी? स्पीसीज प्लांटेरम में रखी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन, पहला ऑप्शन है आपका लिनियस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लैमार्क एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का सीधा सरल ऑप्शन अभी हम लोगों ने सब किया, इसके बारे में बताया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी। लिनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेहद ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे जो एलडी ग्रेड की परीक्षा 2018 में हुई थी वहाँ पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो उस पद्धति को हम लोग कहते हैं द्विनाम पद्धति, बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, जिसको दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं।
सोलैनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या है? सोलैनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि जो भी ये बायो नॉमेनक्लेचर है, इसको सबसे पहले क्या गया था, पहला अक्षर जीनस का होगा, दूसरा अक्षर दूसरा वो सब सेंटेंस जो होगा वो स्पीसीज़ का होगा। तो सोलैनम क्या हो गया, जेनेरिक नाम पूछा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सोलैनम हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबरोसम इसका स्पीसीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन है आपका टी डिप्टेरोकार्पस, बी साल टेक्टोना, एंड सी चीड़ सेड्रस, एंड डी सीसम डलबर्जिया। तो यहाँ पे हम लोग सही ऑप्शन देखेंगे कि जो डलबर्जिया सीसो, सीसम का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, उसका नाम है डलबर्जिया सीसो। तो उस आधार पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले ऑप्शंस की बात करें तो जो साल है, साल का जो जीनस नेम है वो साल की सोरिया या चीड़ तथा जड़ का पाइनस है। तो अब टीक की बात करें तो टिक्टोना ग्रैंडिस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समूह फर्स्ट एवं समूह सेकंड को मैच कराना है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं, गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है, ये मिला देंगे, ए को 4 से मिला देंगे। ठीक है, मूंगफली को क्या बोलते हैं, ए का 4 हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर तो मिल ही चुका है, से ए को 4 से मिला देंगे। तो ए के 4 में यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन और हम लोग वो देख लेते हैं, हमारा बी ऑप्शन जो अश्वगंधा है, बी का 3 हो जाएगा, जिसे बोलते हैं बिदानिया सोमनीफेरम। एंड सी का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, किसने, अरेकिस हाइपोजिया। एंड सी का डी का ये हो जाएगा ओरिजा सटाइवा, देखो चावल का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये अभी लेटेस्ट में जो राजस्थान पीएससी का लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ 2018 में, वहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या है? नाम इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, सब गेहूं की प्रजाति है। आप देख रहे हैं, टिटिकम टर्जिडम, टिटिकम एस्टिवम एंड टिटिकम मोनोकोकम एंड ऑल ऑफ द एबव। तो जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है उसे बोलते हैं टिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि फूल गोभी, कैबेज, नालखोल एवं सलजम कितने जेनरा से संबंधित है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें फूल गोभी की, कैबेज की, नालखोल की और सलजम की बात करें, तो ये सब एक ही फैमिली से आते हैं। और उस फैमिली का नाम क्या है? उस फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी। उस फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी। देख लीजिएगा आप लोग, इस फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन 1 हो जाएगा 1, क्योंकि ये सब एक ही फैमिली से आ रहे हैं, तो मतलब एक ही जनर से संबंधित हैं। देखिए, स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रे ने स्पीसीज शब्द प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द को भी दिया था, फैमिली और जीनस शब्द को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। और स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के आधार पर इन्होंने किया था। मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया था। जो मेयर हैं, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेंथम एंड हुकर का कोहोर्ट आज के समकक्ष है। कोहोर्ट मतलब समझते हैं? कोहोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे बेंथम एंड हुकर ने जो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होता है, कोहोर्ट मतलब जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर के स्थान पर उन्होंने कोहोर्ट का यूज़ किया था, कोहोर्ट शब्द का यूज़ किया था बेंथम एंड हुकर ने। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। मतलब यहाँ पे उन्होंने आर्डर को क्या बोला था? आर्डर को उन्होंने कोहोर्ट बोला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति शास्त्र के पिता हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया
इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इस पर। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्री जो हैं पौधे के नाम लैटिन में इसलिए रखते थे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि इनके नाम जो बॉटनी में या जूलॉजी में सब लैटिन वर्ड से लिखा जाता है। तो क्यों लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि ऑप्शन है, वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं, वे साधारण मनुष्य के पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं, वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समानता चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय समानता चाहते हैं, क्योंकि मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका चाहे इंडिया में लिया जाए चाहे अमेरिका में लिया जाए, बात एक ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। तो वो नमूना हमारा क्या कहलाता है? एक पादप द्वारा वो नमूना क्या कहलाता है? वो नमूना हमारा होलोटाइप कहलाता है। ठीक है, वो नमूना हमारा होलोटाइप कहलाता है। मतलब जी ये हर्बेरियम से रिलेटेड है कि पौधे के हर्बेरियम में संरक्षित किया जाता है नमूने को, जिसका उपयोग नामकरण में भी होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे होलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन के लिए किया जाता है तो वो हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये प्रैक्टिस सीरीज़? इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल लेकर के आएंगे, नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग रिवाइज़ करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले अगर क्लासिफिकेशन का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको आप लोग ज़रूर देखें। तो कैसे लगी आपको क्लास? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको देखें, लाइव सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।